A man throws balls with the same speed vertically upwards, one after the other, at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? 2003 का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनो आप। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से समझना। पहली बात तो जैसे कि आप एक बात बताइए, आपने ये बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि जैसे जो आपने कहीं सर्कस वगैरह में देखा हो, वो बॉल को ऐसे फेंकते हैं ना, और एक टाइम में कई सारी बॉलें हवा में होती हैं, जो जगलर्स होते हैं, ठीक है, या मैजिशियन कई बार क्या करते हैं, जैसे कई सारी बॉल हैं, जोकर जो करते हैं बिल्कुल, उसके अंदर वो क्या करेंगे, बॉल को फेंका, और फिर ये वाली बॉल आने से पहले पहले कई सारी बॉलें फेंक चुके होते हैं हवा में, एक बार में 2 या 3 से ज़्यादा बॉलें होती हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा बॉल्स हवा में हूँ, 7-8 बॉल हवा में हूँ, ठीक है ना, हर टाइम, तो पता क्या करना पड़ेगा, जोर लगा के फेंकना पड़ेगा। फिर ऐसे बॉल को लिया, जोर लगा के फेंक दो, वो ऊपर जाके नीचे आएगी ना, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा ऊपर जाके नीचे आने में तो, और तब तक काफ़ी सारी बॉलें फेंक लेगा वो, इसलिए वो जोर लगा के फेंकेगा हर बॉल को, और जल्दी जल्दी फेंकेगा, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी फेंकेगा, और जितनी ज़्यादा बॉलें हवा में लेके आनी है उसको, उतना ही ज़्यादा जोर लगा के फेंकेगा वो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा बॉल्स हवा में रहेंगी हर टाइम। इसने क्या बोला है अब कि हर टाइम more than 2 balls are in the sky, what should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky? 2 से ज़्यादा बॉल्स हवा में रहनी चाहिए, ठीक है। एक काम क्या करो, ऐसा क्वेश्चन है तो फेंक फेंक के देख लिया करो, मतलब अपने मन में ना कहीं को, उससे पहले तो हमें बॉल चाहिए यार, सुनो, हर 2 सेकंड बाद फेंक रहा है, क्योंकि यार उठा के बॉल को और ऐसे करने में, फेंकने में जो टाइम लगता है, 2 सेकंड लग रहे हैं उसको, ऐसे उठाई बॉल और फेंका, टाइम लग रहा है उसको, इसमें 2 सेकंड लग रहे हैं, फिर फेंकने के बाद ऐसे हाथ करना और ऐसे करना और फिर ऐसे करना, उसमें 2 सेकंड लग रहे हैं उसको, 2-2 सेकंड के गैप में फेंक रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बॉल को फेंका, वो ऊपर जाके कितने टाइम में नीचे आ जाएगी, फेंकने के तुरंत बाद कितने टाइम में नीचे आएगी, ये बात भी सही है, तो स्पीड बतानी पड़ेगी मुझे पहले, तो बात तो सही कह रहे हो आप, स्पीड तो बतानी पड़ेगी ना। अगर वो बॉल को उठा ऊपर फेंका है उसने, ऊपर जाके नीचे आई बॉल, मान लेते हैं कि वो बॉल जो है ना 2 सेकंड के गैप में फेंक रहा है, और सपोज वो फेंक रहा है 20 की स्पीड से, एक बार 10 की स्पीड से मान लेते हैं, 10 की स्पीड से अगर फेंक रहा है तो क्या होगा, 2 सेकंड में नीचे आ जाएगी। मतलब पता क्या हो रहा है, जब वो दूसरी बॉल फेंक रहा होगा तो पहली वाली बॉल तब तक तो हाथ में आ चुकी है उसके, ठीक है ना, कोई जादू हुआ ही नहीं कुछ। पहले वाली बॉल फेंकी 10 की स्पीड से, अब दूसरी वाली बॉल उठाई और वो फेंकने लग गया, 2 सेकंड हो चुके हैं, 2 सेकंड में ये भी नीचे आ गई, हो गया जादू, ठीक है ना। ऐसे फेंक रहा तो गेम खेल रहा आराम से, ये बात होगी। तो अच्छा एक बात बताओ, वो 20 की स्पीड से बॉल को फेंके तो क्या होगा, टाइम ऑफ लाइट 4 सेकंड, टाइम ऑफ लाइट, उसने 20 की स्पीड से बॉल को फेंका, बॉल 4 सेकंड बाद उसके हाथ में आ गई, लेकिन पहले बॉल फेंक दी, तब तक वो कितनी बॉल और फेंक चुका होगा 4 सेकंडों में, एक ही फेंकेगा, और जब अगली तीसरी वाली बॉल फेंकने को जाएगा तो पहले वाली हाथ में आ चुकी है, तीसरी का फेंकना और पहले वाली का हाथ में आना इकट्ठा हुआ है, ये समझो आप पहले। तो मैंने एक बार बॉल को फेंका 10 की स्पीड से, जब बॉल को 10 की स्पीड से फेंका तो कुछ जादू ही नहीं हुआ, 10 की स्पीड से फेंका तो वो वाली बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई हाथ में 2 सेकंडों के अंदर, और 2 सेकंडों में वो फेंकने के लिए रेडी हुआ था, तो उसका फेंका जाना और हाथ में आना इकट्ठे हुआ, तो हवा में एक भी बॉल नहीं है, ठीक है ना। अब अगला केस, बॉल को फेंक, टाइम इंटरवल में हर बार 2 सेकंड ही लूंगा, हर बार वो 2 सेकंड से 2 सेकंड के गैप में ही फेंकेगा। अब वो बॉल फेंक रहा है 20 की स्पीड से, अब बताइए क्या हुआ, 20 की स्पीड से फेंकेगा तो एक बॉल हवा में रहेगी और मैक्सिमम हाइट पे होगी वो हर टाइम, मतलब जब फेंकने वाला हो, जैसे एक बॉल को फेंका उसने, अब ये 2 सेकंड में ऊपर गई, जब ये मैक्सिमम हाइट पे है तब तक दूसरी फेंक चुका है वो, और जब तक वो नीचे आएगी तब तक तीसरी फेंकने को रेडी हो जाएगा। तीसरी का हाथ, पहले वाली का हाथ में आना और तीसरे वाली का फेंक के जाना इकट्ठा ही होगा, ये बात कितनों को समझ में आती है, तीसरे वाली का फेंका जाना और पहले वाली का हाथ में आना इकट्ठे हुआ है, ये बात समझ आ गई। अच्छा सुनो, अब उसने बॉल को फेंका 30 की स्पीड से, अब क्या होगा बताओ, 30 की स्पीड से अगर बॉल को फेंकेगा तो 3 सेकंड ऊपर जाने के और 3 सेकंड,
उसको 6 सेकंड लगेंगे। 6 सेकंड में उसके फेंकने के 2 सेकंड बाद एक बॉल फेंक दी, उसके 2 सेकंड बाद एक बॉल फेंक दी, 2 बॉल हो चुकी है। चौथी हाथ में है और पहले वाली साथ में है, 2 हवा में है। पहली साथ में, चौथी साथ में, 2 हवा में, ये सिचुएशन हो रही होगी। इसने कहा कि हर टाइम कितनी होनी चाहिए, 2। अब 30 पे तो ऐसा हो रहा है, 20 पे नहीं हो रहा। अब 20 और 30 के बीच में पॉसिबल है क्या, ये देखो बस। आप मैं बताऊं 20 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी ना तो हवा में 2 रह सकती हैं। 20 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो कैसे? 20 से मान लो स्पीड है उसकी 21, बॉल की स्पीड कितनी है 21 है, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हवा में 2 बॉल्स हो। कैसे होगी देखो सुनो। अगर 21 है स्पीड तो वो कितने टाइम में नीचे आ जाएगी बताओ आप? 2.1 सेकंड ऊपर जाने के, u/g और 2u/g से करो, 2u/g से कितना हो जाएगा 4.2 सेकंड लगेंगे ना टोटल। कितना टाइम लगेगा उसको? बॉल को फेंका 21 की स्पीड से, उसको नीचे आने में 4.2 सेकंड लगेंगे। तब तक वो कितनी बॉल फेंक चुका है? 2 और फेंक चुका है, 2 और फेंक चुका है। हवा में अभी ना ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी बॉल तो फेंक चुका, अभी पहली वाली बॉल हाथ में नहीं आई है और तीसरी वाली फेंक चुका है वो, और दूसरी और तीसरी हवा में है। यानी कि इसके अंदर उसको बॉल 20 से थोड़ी ज़्यादा स्पीड से फेंक दे, बस आंसर ये है। क्वेश्चन में ये बोला था कितनी स्पीड से फेंक के वो, जी की वैल्यू इसमें 9.8 यूज़ करनी है। जी की वैल्यू अगर 10 होती तो हम क्या करते बताइए, ग्रेटर देन 20 आंसर लिखते हैं। अब लिखेंगे इसका डबल, ग्रेटर देन 19.6, मोर देन 19.6 आंसर है। पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? मुझे लगता नहीं समझ में आया यार, इसमें ना यार कॉमन सेंस है वैसे तो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ देखो 21 करके देख लो यार, 21 से अगर बॉल को फेंकोगे तो नीचे कितने टाइम पे आएगी 4.2 सेकंड्स में। अब बॉल को भी फेंका है, 2 सेकंड बाद दूसरी फेंक दी, फिर उसके 2 सेकंड बाद यानी कि 4 सेकंड हो गए, तीसरी फेंक दी, ठीक है ना। और पहले वाली के हाथ में आ चुकी है, नहीं आई, क्योंकि वो कितने टाइम में नीचे आएगी 4 सेकंडों में वो आएगी, यानी 0.2 सेकंड बाद नीचे आ जाएगी। लेकिन तब तक तो वो तीसरी भी फेंक चुका होगा, तब तक तो वो मतलब एक बार तो दिख जाएंगी ना आपको 2 बॉल हवा में, 2 बॉल एक बार हवा में दिख गई ना। 2 बॉल हवा में दिखने के लिए कम से कम स्पीड उसको कितनी देनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन था। तो 20 से थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, 21 कर दो। चलो ये मैं समझाया मैंने, जी की वैल्यू 10 लेके 9.8 लेके, जैसे जी का डबल किया मैंने 20, 10 का डबल किया 20, तो यहाँ पे 9.8 का डबल करोगे 19.6। ये इस बात समझ में आ गई होगी आपको।